नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जुल्म। राजीव, मैं सोच रही हूँ कल ऑफिस से छुट्टी ले लूँ। सीमा भाभी की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, फिर भी दिन भर काम में लगी रहती हैं। मेरे घर में रहने से उन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अंकिता ने वॉशरूम से आते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मंडे को ऑफिस चली जाना। तब तक भाभी भी ठीक हो जाएंगी। राजीव ने सोने के लिए आंखें बंद करते हुए कहा। राजीव और अंकिता की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। घर में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी, उनकी प्यारी सी बच्ची बुलबुल और देवर जी थे। दोनों ननदों की शादी हो चुकी थी। राजीव तो कुछ ही देर में सो गए। उसे प्यास लगी तो देखा आज पानी की बोतल रखना तो भूल ही गई। फ्रिज से पानी की बोतल लेने के लिए रसोई की तरफ जाने लगी तो गौरव भैया के कमरे से आई आवाज़ सुनकर वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे भाभी जोर जोर से रो रही हैं, कहीं कोई परेशानी ना हो। सोचकर वह राजीव को बुलाने के लिए वापस मुड़ी ही थी कि सामने माँ जी को देखकर चौंक गई। वह भी शायद पानी लेने रसोई में आई थी। उन्हें सामने देखकर वह बोली, माँ जी देखिए ना, लगता है भैया और भाभी का झगड़ा हो रहा है। भैया जोर जोर से बोल रहे हैं और भाभी के रोने की आवाज़ आ रही है। अरे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? यह तो मियाँ बीबी के आपस की बात है। रोज़ रोज़ बीमारी का नाटक कौन पति बर्दाश्त करेगा? आखिर मर्द की भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उन्हें भी पूरा नहीं करेगी तो क्या होगा? गुस्से में उठा दिया होगा हाथ। वो लापरवाही से बोलती हुई अपने कमरे की तरफ चली गईं। माँ जी की बात सुनकर वो हैरान रह गई। एक औरत होकर एक औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? उसने जल्दी से जाकर राजीव को जगाया। अरे यार, भैया थोड़े गर्म दिमाग हैं, बोलने से पहले उनका हाथ चलता है। हो गई होगी कोई बात, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? रात बहुत हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। अपनी बात कहे राजीव भी चादर तान कर सो गए। राजीव के ऐसे व्यवहार से उसे दुख के साथ हैरानी भी हुई। कितनी आसानी से उन्होंने भैया के व्यवहार को जायज़ ठहरा दिया, जैसे कि यह कोई मामूली बात हो, जबकि उन्हें भी पता है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी वो दिन भर सबकी सेवा में लगी रहती हैं। बाहर निकल कर देखा तो भैया भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर गई। भैया वहाँ नहीं थे। भाभी एक कोने में बैठी रो रही थी। उसे देखकर वह अपने आंसू छुपाने लगीं। मुझे सब पता है भाभी, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। यह लो पानी पी लो। भाभी ने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि भाभी की कलाई से खून बह रहा था। शायद चूड़ियाँ चुभ गई थी। उसने उनका खून साफ करके दवा लगाई। उसे याद आया, क्यों भाभी अक्सर कभी जल गई हूँ, फिसल गई हूँ कहकर अपनी चोट पर पर्दा डालती रहती थी। आप यह सब क्यों सहती हो भाभी? आपको पता है कि जुल्म सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। फिर भी आप अभी तक चुपचाप सब कुछ सहती आई हो, पर अब मैं आ गई हूँ। अब जुल्म करने वाले को यह सोचना पड़ेगा कि जुर्म करना गलत बात है और अपनी पत्नी पर हाथ उठाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। भाभी को दर्द की दवाई देकर वह अपने कमरे में आ गई। सुबह उठी तो भाभी हमेशा की तरह रसोई में थी। उन्हें ज़बरदस्ती आराम करने के लिए भेज उसने नाश्ता बनाया। बुलबुल को स्कूल के लिए तैयार कर राजीव से उसे स्कूल छोड़ने को कहे सबका नाश्ता टेबल पर लगाने लगी। नाश्ता करते वक्त सबको हंसी मजाक करते देख लग ही नहीं रहा था जैसे रात में कुछ हुआ है। सीमा, मेरा आमलेट नहीं बना अभी तक, गौरव भैया जोर से बोले। और ये फीका दही, घर में शक्कर ख़त्म हो गई है क्या? बाबूजी की आवाज़ आई। सीमा, आज तुम्हारा दिमाग कहाँ है? सब गड़बड़ कर रखा है। माँ जी की तेज आवाज़ सुनकर वह दौड़ी आई। आप लोगों को जो भी चाहिए मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया है। अंकिता नाश्ते की टेबल के पास आकर बोली, इसकी तबीयत तो रोज़ ही खराब रहती है।
मैं उसे अभी बुलाकर लाता हूँ। भैया कुर्सी से उठते हुए बोले, रुक जाइए भैया, यह आप क्या कर रहे हैं? आपकी वजह से ही भाभी की आज ये हालत है। अगर आप ही अपनी पत्नी का दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? अंकिता भैया को रोकते हुए बोली। अंकिता बहू, तुम पति पत्नी के बीच ना बोलो तो ही अच्छा है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, इसी में सबकी भलाई है। कल रात भी मैंने तुम्हें यही समझाया था। माँ जी बोली। माँ जी, आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको तो पता ही है पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। उसका तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे कहो कि अपना ऑफिस संभाले। घर के मसले सुलझाने के लिए मैं और तुम्हारी माँ हैं। बाबूजी अपनी रौबदार आवाज़ में बोले। बाबूजी की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन वह ऑफिस से आकर चाय पी रही थी, तभी माँ जी ने आकर बताया कि छोटी ननद रीमा दीदी का फ़ोन आया था। वो काफ़ी रो रही थी। उनके पूछने पर बताया कि उनके बेटे को तेज़ बुखार था। खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए जीजा जी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया है। कैसा जानवर आदमी है, अपने बेटे की तबीयत की भी चिंता नहीं है। मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठा दिया। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। अगर एक दिन टाइम पर खाना नहीं बना पाई तो क्या हुआ, बाहर से मंगा लेता। माँ जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछती हुई बोली। मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर उसे ठीक करता हूँ। गौरव भैया गुस्से से बोले। शांत हो जाइए भैया, यह दीदी और जीजा जी के आपस का मामला है, और फिर एक थप्पड़ ही तो मारा है। ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो मियाँ बीबी में अक्सर होते ही रहते हैं। दोनों मिलकर सुलझा लेंगे, हमें बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है? अंकिता लापरवाही से बोली। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अंकिता? यह किसी बाहर वाले की नहीं, मेरी बहन की बात है। और मेरी बहन कोई अनाथ नहीं है जो सब कुछ सहती रहे। इस बार राजीव गुस्से से बोले। और सहना भी नहीं चाहिए। औरत की नीयत क्या सब कुछ सहने की होती है? बिल्कुल नहीं। यही बात तो इतने दिनों से मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि जुल्म करने और इसको बढ़ावा देने वाले भी इस गुनाह में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। पर आप लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जब खुद पर बीती तो शायद आप लोगों को सीमा भाभी का भी दर्द समझ में आए। अंकिता दृढ़ता से बोली। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।